हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आशा करते हो आप लोग ठीक होंगे। तो आपके अपने केमिस्ट्री स्टडी चैनल पे आपका स्वागत करते हैं फिर से। तो चलिए आज की वीडियो जो रहेगी हमारी क्लास +1 के लास्ट वीडियो रहेगी, जो चैप्टर नंबर फर्स्ट सम बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं विद ईजी लैंग्वेज में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा मास परसेंटेज एंड वेट परसेंटेज है। ठीक है, तो मास परसेंटेज और वेट परसेंटेज में परसेंटेज के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 100 से। ये तो आपको डेफिनेटली पता ही, क्योंकि बचपन से देखते आए हैं। ठीक है, लेकिन इसमें और क्या चीज़ ऐड हुई है कि द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट, मतलब कि जो सोल्यूट है वो प्रेजेंट है कितने में? 100 पार्ट्स ऑफ द वेट ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब कि कोई सॉल्यूशन है, उसका 100 पार्ट्स बाय वेट है, और उसमें क्या प्रेजेंट है? नंबर ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, वेट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, उसके परसेंटेज निकाल रहे हैं। ठीक है, तो W/W परसेंटेज बोल सकते हैं इसको। और आपका जो फॉर्मूला बन सकता है वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो ये था आपका मास परसेंटेज एंड वेट परसेंटेज के बारे में। तो चलिए आज का जो नेक्स्ट टॉपिक रहता है अपना मोल फ्रैक्शन के बारे में। भाई मोल फ्रैक्शन क्या रहता है? इसमें रेशियो रहेगा किसका? नंबर ऑफ मोल्स का, वो भी हर कंपोनेंट का। ठीक है, इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। मतलब कि मान लीजिए सॉल्यूशन में ए और बी अपने कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, तो इनका हर एक कंपोनेंट का रेशियो निकालना है पूरे सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन क्या मिलता है अपने को? ए बी मिलता है, जब हमारे पास दो कंपोनेंट हैं। यहाँ से इसको एक्स से डिनोट करते हैं, तो एक्स ए की वैल्यू निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। यही बात थी। तो एन ए अपॉन में एन ए प्लस एन बी। यहाँ से एक्स बी मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकंड कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, मतलब कि एन ए प्लस में एन बी। तो यहाँ पे इनका रेशियो ले और एलसीएम लेने के बाद दोनों इक्वेशन को एलसीएम लेते हैं, तो क्या वैल्यू कैंसिल आउट होने के बाद आती है? 1। तो बोल रहा है कि द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन इज ऑलवेज 1। मतलब कि मोल फ्रैक्शन है जो उसमें सभी के कंपोनेंट का जो सम है सॉल्यूशन के अंदर, वो कितना रहता है अपने अपने पास? हमेशा 1 के बराबर रहता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना मोलरिटी के बारे में। मोलरिटी में क्या है कि ऐड करेंगे हम, क्या ऐड करेंगे? डिज़ोल्व क्या करेंगे? सोल्यूट डिज़ोल्व करेंगे। उसके कुछ नंबर्स रहेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व्स इन 1 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन। मतलब कि 1 लीटर का सॉल्यूशन है, उसमें हम क्या ऐड करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व ऐड करेंगे। तो फॉर्मूला क्या बनता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, और वो किस में है? ml में है। ठीक है, नेक्स्ट एक फॉर्मूला और रहता है कि वेट ऑफ सोल्यूट लेते हैं, नीचे लेंगे हम मोलर मास, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और कितने में कर रहे हैं आप? वॉल्यूम सॉल्यूशन के अंदर करें, सॉल्यूशन वो किस में है? ml में है। ठीक है, ये था आपके मोलरिटी के बारे में। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं। तो दोस्तों अब का जो टॉपिक रहेगा मोलरिटी का रहेगा। जैसे मोलरिटी था वैसे ही क्या है, सेम मोलरिटी है। वहाँ पे जो सॉल्यूशन था किस में था? वहाँ पे ml में था, लेकिन वहाँ पे सॉल्यूशन था, लेकिन यहाँ पे क्या है? आपका सॉल्वेंट है। इट इज़ डिफाइंड एज इन विच द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मतलब कि वो सोल्यूट है, वो किस में डिज़ोल्व करेंगे और वो किस में प्रेजेंट होंगे? वो सॉल्वेंट में होंगे, और वो कितना होगा? 1 kg होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व किस में करेंगे? वेट ऑफ सॉल्वेंट में, जो कि यहाँ पे ml ना आके क्या आएगा? kg आएगा। इसको मिस प्रिंट है, सही कर लीजिएगा। आगे वेट ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई मोलर मास, और डिवाइडेड में मल्टीप्लिकेशन में वेट ऑफ सॉल्वेंट जो कि kg में है। ठीक है, तो ये था आपका मोलरिटी के बारे में। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं। अगला टॉपिक है बेसिक और इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज के बारे में। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज मतलब है किसी भी एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना। ठीक है, अब बात करते हैं मोनोवेलेंट, डाइवेलेंट, ट्राइवेलेंट और टेट्रावेलेंट के बारे में। तो मोनोवेलेंट का मतलब होता है किसी भी कंपाउंड के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होना।
डाइवेलेंट का मतलब होता है 2, ट्राइवेलेंट का होता है 3 और टेट्रावेलेंट का होता है 4। पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ठीक है। तो अब देखिए अमोनिया, अमोनिया के ऊपर क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज रहता है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव रहते हैं। एल्यूमिनियम के 3 पॉजिटिव और टिन के ऊपर होता है 4 पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा ये होता क्यों है भाई? मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव, टिन के ऊपर 4 पॉजिटिव। एक जनरल एग्जांपल लेके चलते हैं कि मान लीजिए अपना मैग्नीशियम ही ले लो, ठीक है। इसने बोला है कि मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज क्यों है। 2 पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या करे हैं, लूज़ करे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने पे 2 पॉजिटिव चार्ज आएंगे, मतलब कि जितना इलेक्ट्रॉन लूज़ होगा उतना ही क्या होगा, वैकेंसी होगी। मतलब कि मान लीजिए आपकी जेब से 10 रुपये गिर गए तो आपके पास 100 रुपये थे, तो वैकेंसी कितने की हुई, 90 रुपये तो हैं आपके पास, 10 रुपये की वैकेंसी हो गई ना। तो वैसी बात है कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ कर दिए, तो 2 ही इसके पास कौन से चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब आया कैसे है कि चेक कीजिए कि मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना रहता है। पहला रहता है हाइड्रोजन का, सेकंड हीलियम, फिर लिथियम और फिर उसके बाद देखिए कि ये जो है ऐसे याद ना हो के, मान लीजिए भाई कोई ट्रिक रहती है याद करने की, तो पूरी पीरियोडिक टेबल की एक ट्रिक रहेगी, ठीक है। ये जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल से बिलोंग करता है टेबल में, अल्कलाइन, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। और इसकी जो सीरीज़ है, जो इसकी सीरीज़ है वो कौन सी रहती है, वो देखिए कि बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप रोए। तो बात करते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, मैग्नीशियम का और बेरिलियम का, मतलब कि एक का निकाल लो, नीचे वाली सीरीज़ का अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। ये ट्रिक है, जैसे कि मान लीजिए किसी का एटॉमिक नंबर याद नहीं है तो फर्स्ट सीरीज जिसको याद है उसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट लेवल हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो बेरिलियम का बताओ भाई, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना रहता है आपका, 4। तो 1s2 2s2, ठीक है। यहाँ पे 4 एटॉमिक नंबर था, अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए शेल्स में, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए। अब वो कैसे पता चलेगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि ये जो ऊपर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 और 2, इनका सम करेंगे तो वो एटॉमिक नंबर के बराबर जाएगा। तो सम कितना होता है, 4। तो यहाँ पे बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 4। और लास्ट में 1s2 और 2s2। ऐसे ही बेरिलियम के बारे में बात करें हो गई। मैग्नीशियम के बारे में नीचे आ जाओ, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो गई, तो 2s2 3s2, मतलब कि नीचे आ गए, डाउन द ग्रुप आ रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, तो नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो एस की एनर्जी क्या होती है, कम होती है, और कम एनर्जी की वजह से अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं, आउटर मोस्ट जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये इजीली लूज़ कर देते हैं। कौन से, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, और लूज़ करने पे कौन सा चार्ज आएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। ऐसे ही हर एक एलिमेंट है जो कि आपका 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं, और लूज़ करने पे 2 पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो ये था आपके डाइवेलेंट के बारे में। सेम है ट्राइवेलेंट का, मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे और 3 पॉजिटिव चार्ज आएंगे। जैसे गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, तो ये सभी आपके किसके एग्जाम्पल है, ट्राइवेलेंट के। टेट्रावेलेंट में लेड हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये 4 इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ कर सकते हैं। डाइवेलेंट में कौन से हैं, कैल्शियम, बेरियम, कैडमियम, आयरन। 2 पॉजिटिव चार्ज जब लूज़ कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, तो 2 पॉजिटिव गेन करेगा तो उसको बोलेंगे फेरस, 3 करेगा तो फेरिक बोलेंगे। और जिंक जो है
2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है एस ब्लॉक के लास्ट में, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है एस ब्लॉक में होता है, डी में भी है, लेकिन डी का फुली स्टेबल होता है ये, लेकिन वो हाई एनर्जी की वजह से लूज़ नहीं करता। ठीक है, तो ये जिंक है एस ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता है, तो वो एस ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आए। ठीक है, गोल्ड के ऊपर एक पॉजिटिव भी होता है, कॉपर के ऊपर एक पॉजिटिव, हाइड्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव, मरकरी के ऊपर एक पॉजिटिव, सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज। तो ये थे आपके बेसिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल्स के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल्स के बारे में। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, तो गेन करने पे आपके पास कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, मतलब ये मान लीजिए जितने ज़्यादा पैसे होंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी हमारे पास? टेंशन होगी। और टेंशन क्यों होगी? क्योंकि वो पैसे हमारे पास हैं। अब सेफ़ है या फिर वो नुकसानदायक है, तो वो आप लोगों को चेक करना है। तो बात करते हैं, पहला है एसीटेट के बारे में। ठीक है, एसीटेट में ये चीज़ है क्या? एसीटेट आपको बताएं कि ये है आपका CH3COOH। तो यहाँ से ये एक्चुअली है एसिटिक एसिड है। ठीक है, एसिडिक एसिड है, एसिटिक एसिड। यहाँ से एक H पॉजिटिव जो बाहर निकलता है हाइड्रोलिसिस के टाइम पे, तो एसीटेट आयन मतलब कि ये जो बॉन्ड टूटा, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ गया और यहाँ पे ये एसीटेट आयन मिला अपने को, जो कि एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो ये मोनोवेलेंट बोला गया है। ठीक है, ऐसे ही CO3 डाइनेगेटिव। अब डाइनेगेटिव है तो डाइवेलेंट बोल देंगे। BO3 के ऊपर 3 नेगेटिव तो ट्राई नेगेटिव बोल लेंगे। टेट्रावेलेंट पे Cu या फिर कार्बन के ऊपर जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो टेट्रावेलेंट कंपाउंड भी बोल सकते हैं। कार्बन को टेट्रावेलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं। ये रीज़न आपको बताएंगे कि कार्बन के पास कितनी वैलेंसी होती है? 4। ठीक है, और वो 4 अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर सकता है, तो कार्बन को इसी वजह से टेट्रावेलेंट कंपाउंड बोला जाता है। ऐसे अपना HCO3 है, HSO4 है, Br है, Cl, CnF, हाइड्रोक्साइड आयन, आयोडीन आयन, IO3, NO3 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव। ये एक सिंगल नेगेटिव चार्ज के साथ है, जिसको हम बोलते हैं मोनोवेलेंट कंपाउंड। डाइवेलेंट कंपाउंड में CrO4 डाइनेगेटिव, CrO7 डाइनेगेटिव, O डाइनेगेटिव, सल्फर डाइनेगेटिव, SO3 डाइनेगेटिव, SO4 डाइनेगेटिव। ये कौन से आपके डाइवेलेंट हैं? ट्राइवेलेंट में Fe3 साइनाइड की 6 की पावर 3 नेगेटिव, मतलब हेक्सासाइनोफेरेट या फिर क्या आयरन हेक्सासाइनाइड भी बोल सकते हैं इसको, ट्राई नेगेटिव के साथ, मतलब फेरिक साइनाइड भी। ठीक है, N3 नाइट्राइड, P3 फॉस्फाइड और PO3 फॉस्फाइट, इनके ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो इसको हम ट्राइवेलेंट कंपाउंड बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए कि फेरिक और हेक्सासाइनाइड के ऊपर टोटल के ऊपर कौन सा चार्ज है? -4। तो इस वजह से इसको टेट्रावेलेंट कंपाउंड बोलते हैं, क्योंकि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? -4 चार्ज है। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ बेसिक कंसेप्ट केमिस्ट्री के, और पहला चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने नोट्स बिल्कुल प्रिपेयर कर लिए होंगे प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो साथ के साथ पढ़ाई करते रहें, रेगुलर चीज़ों पे ध्यान दें और रिवाइज भी करते रहें पुराने चैप्टर्स को। ठीक है, बहुत जल्द सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हम रिवीजन पेपर भी लेके आएंगे और अपने शॉर्ट नोट्स भी लेके आएंगे और MCQ कंपाइलर भी लेके आएंगे। बहुत सी चीज़ें हैं लाने के लिए आप लोगों के लिए, बस आप पढ़ने वाले बने। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नॉलेज दे रहे हैं, पूरा कंप्लीट सिलेबस डिटेल में बताया जा रहा है। काफ़ी चैनल्स ऐसे भी डिटेल में नहीं बताते हैं एक एक पॉइंट, लेकिन हम यहाँ पे इस सब्जेक्ट के ऊपर पूरा फोकस कर रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का भविष्य हम उज्जवल करना चाहते हैं। ठीक है, तो चैनल पे बने रहिए और ज़्यादा हेल्पफुल लोगों के पास ये शेयर कीजिए। मैं हेल्पफुल क्यों बोलता हूँ हमेशा? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सारे लोग ऐसे हैं जो अपने एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, अब एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते तो उस टाइम पे क्या होगा? तो एजुकेशन को अफोर्ड करने पे क्या है कि वो प्राइवेट स्कूलों में भी अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो नहीं कर सकते वो तो इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हेल्प से अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट कर सकते हैं और बेस्ट से बेस्ट नॉलेज गेन कर सकते हैं।
ठीक है। तो हमारा एक ही लक्ष्य है कि भारत का या फिर पूरे दुनिया का एक गरीब परिवार का बच्चा भी हो तो वो अपने पढ़ लिख के एक अच्छा इंसान बने। इंसान सभी बनते हैं, बुरे और अच्छे, पैसे सभी कमाते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि अच्छा इंसान बने। ठीक है। तो चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, वीडियो पे सब्सक्राइब भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, प्लीज़ टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।